अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, काशिफ वासी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हम आपके लिए एक बड़ी ख़बर, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ क्रिकेट की नहीं बल्कि ख्वाब, हौसले और पाकिस्तान की बेटियों की कामयाबी की कहानी है। एक कहानी मरी के एक घर की, एक गाँव की है कि एक गाँव में से दो बच्चियाँ उठी और पूरी दुनिया में वो छा गई। वो कौन है और वो क्या उनकी अचीवमेंट है? पाकिस्तान क्रिकेट टीम में दो प्लेयर्स ऐसी हैं जिनका ताल्लुक मरी के एक दूर अफ्ता एक गांव, मरी की यूनियन काउंसिल फगवाड़ी है, उससे है। एक गांव की दो लड़कियां, पूरे पाकिस्तान में से जब 15 लड़कियां सेलेक्ट हुई उनमें से दो वो हैं। उन्होंने पूरे इलाके का नाम फ़ख्र से एक अपना मुकाम दिया, एक फ़ख्र दिया, एक अपना नाम रोशन किया इलाके का। तो उस पर आज हम बात करेंगे। दो पाकिस्तान की प्लेयर्स जिनका ताल्लुक फगवाड़ी से है, वो कौन है, कैसे वो इस मुकाम तक पहुंची, और ये एक मरी के खूबसूरत और पुरसुकून गांव से ताल्लुक़ है इनका। दोनों लड़कियां, इन्होंने बड़े ख्वाब देखे और फिर मुश्किलात का सामना किया और आज पाकिस्तान वीमेंस टीम की जो जर्सी है वो उन्होंने पहनी। हम बात कर रहे हैं ईमान नसीर और मां मनीस की। ये मां मनीस जो है, बड़ा क्रेडिट इसका है कि इसने शुरुआत की और पाकिस्तान अंडर 19 का वर्ल्ड कप खेला 2024 दिसंबर और 25 की जनवरी में। और मां मनीस ने ये साबित किया कि अगर बच्चियों को भी मौके मिलें, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी गांव से है, किसी शहर से है, तो वो भी किसी भी सूरत लड़कों से कम तर नहीं है। तो माम ने बेहतरीन परफॉर्म किया वर्ल्ड कप में, अंडर 19 का वर्ल्ड कप था, और फिर वो आगे मेहनत करती गई। मीनवाइल एक और बच्ची, उसका ताल्लुक़ भी फगवाड़ी से, उसका नाम है ईमान नसीर। ईमान नसीर ने भी ज़बरदस्त परफॉर्म किया पिछले साल, और वो पाकिस्तान अंडर 19 का हिस्सा वर्ल्ड कप की नहीं, उसके बाद एक टीम श्रीलंका गई थी। ना सिर्फ वो हिस्सा थी बल्कि वो कप्तान भी थी, और ना सिर्फ वो कैप्टन थी बल्कि उसने ब्रिलियंट परफॉर्म किया, सीरीज़ जिताई और प्लेयर ऑफ द सीरीज़ रही। तो ये उसकी एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। और उसके बाद इस साल जब पाकिस्तान की नेशनल टीम ने श्रीलंका का दौरा किया तो ये दोनों बच्चियां 15 रुकनी जो स्क्वाड था उसमें शामिल थी। नाज़रीन, मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि हमारा जो इतना बड़ा मुल्क है, 25 करोड़ की आबादी, और उसमें से 15 बच्चियों का सिलेक्ट होना और दोनों बच्चियों का ताल्लुक एक गांव से होना, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है। ये अलग बात है कि मां मनीस बहुत टैलेंटेड बच्ची है। मैंने ख़ुद उसको देखा, उससे मिला। एक तो माशाल्लाह उसकी बहुत ही अच्छी माँ बाप ने ट्रेनिंग की, और बड़ी शाइस्ता और बड़ी सुलझी हुई बच्ची। वो यहाँ पे G6 में मलोडी में के पास एक क्रिकेट एकेडमी है CDA की, वहाँ वो आती है प्रैक्टिस करने, और अक्सर मेरी मुलाकात होती है, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरे इलाके की दो बच्चियाँ, मेरे गांव की, क्योंकि मेरा ताल्लुक भी फगवाड़ी से है, तो वो मैं अक्सर उससे गपशप ही लगाता हूँ। उसके जो बाबा हैं वो भी हमारे दोस्त हैं, अनीस साहब, उनकी वो बेटी है। तो बड़ी वहाँ पर ये मेहनत करती है। उनके कोच हैं नवीद साहब, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, और वो बड़ी मेहनत करवा रहे होते। तो ये बच्ची उनके अंदर भी बड़ी अर्ज है सीखने की, तो ये वहाँ पे आती है, मैं इनसे मिलता भी हूँ। और दूसरी जो बच्ची है ईमान नसीर, वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छी बच्ची है, और वो भी यहाँ इन्हीं ये जो कोच है इन्हीं के पास सीखती है, और ये इनसे मेरी मुलाकात वहाँ पे रहती है। तो काफ़ी अर्से से मैं कोशिश कर रहा था कि मैं इन पे भी व्लॉग बनाऊँ कि किस तरीके से फगवाड़ी की दो बच्चियाँ जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, और पाकिस्तान से बाहर भी पाकिस्तान का किस नाम रोशन कर रही हैं। तो ईमान नसीर भी बहुत ही ज़बरदस्त बच्ची, माशाल्लाह, बहुत कॉन्फिडेंस वाली और बहुत मेहनती। और इन दोनों ने ये इनका जो है जो 15 रुकनी स्क्वाड था उसमें ये शामिल थी श्रीलंका के दौरे पे। ये भी हालिया दौरा करके आई हैं, रिसेंटली वापस आई हैं। तो मां मनीस जो है वो 15 के स्क्वाड में थी, और अनफॉर्चुनेटली वो उसका डेब्यू नहीं हुआ, लेकिन डेब्यू वो हो जाएगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा। उसमें टैलेंट है, वो उसमें कोई शक नहीं, वो सुपरस्टार है, और आइंदा वो पाकिस्तान की कैप्टन भी बन सकती है आगे चंद सालों में। तो उसका डेब्यू नहीं हुआ, लेकिन ईमान नसीर का जो T20 की सीरीज़ थी श्रीलंका के खिलाफ, उसमें डेब्यू उसका हो गया, और पहले ही मैच में ज़बरदस्त परफॉर्म किया ईमान ने। 21 रन बनाए, और 21 रन में उसने जो एक ज़बरदस्त किस्म का एक जो उसने एक ड्राइव लगा के एक चौका उसने मारा ज़बरदस्त किस्म का, और वहीं से पता चल रहा था कि बच्ची के अंदर कितना टैलेंट है। और बड़ी उसने पार्टनरशिप बिल्ड की और ज़बरदस्त परफॉर्म किया। फिर दूसरा जो मैच था उसमें फिर ईमान ने एक दफ़ा 21 रन बनाए, और उसमें यह था कि उसने एक बड़ा बुलंदोबाला छक्का भी मारा। तो ये वो टैलेंट है। और वैसे तो पाकिस्तान की वीमेन क्रिकेट टीम काफ़ी अर्से से बाहर जाती है, परफॉर्म करती है नेशनल इंटरनेशनल उसके जो, लेकिन ये एक हुस्न इत्तेफाक है, और ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है फगवाड़ी के लिए। फगवाड़ी की दो बच्चियाँ जो गो के वो यहीं पे रहती हैं। ईमान जो है वो जो माम है वो I8 में रहती है, इधर ही उसने स्कूलिंग है उसकी, यहीं से वो क्रिकेट खेलती है। जो दूसरी ईमान नसीर है वो बराको में रहती है,
اور وہ بھی یہیں پہ کرکٹ کھیلتی ہے، تو گو کہ کرکٹ ان کی یہاں کی ہے، لیکن ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ پھگواڑی سے ہے، تو یہ پھگواڑی کے لوگوں کے لیے بہت بڑے راز کی بات ہے، پورے مری ڈسٹرکٹ کے لوگوں کے لیے راز کی بات ہے، اور ڈیفینیٹلی یہ جو جس اکیڈمی میں کھیلتی ہیں اس کے لیے بھی ان کے جو کوچ ہیں نوید صاحب، اور سی ڈی کی جو اکیڈمی ہے، تو ان کے لیے بھی یہ بہت بڑے راز کی بات ہے کہ 2 بچیاں ایک گاؤں کی اور ایک اکیڈمی میں کھیلنے والی وہ پاکستان تک پہنچ گئی۔ تو ناظرین، یہ ایک لیسن ہے کہ اگر تمام پیرنٹس جو ہے اپنی بچیوں کو ایک پراپر پیٹرنیج اور سرپرستی کریں اور ان کی رہنمائی کریں تو بچیاں کسی صورت کم نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں ہر سال میٹرک اور 9th کا رزلٹ آتا ہے تو ہمیشہ یہی خبریں آپ بھی پڑھتے ہوں گے کہ بچیاں بازی لے گئی، زیادہ جو تھی پوزیشنز وہ بچیوں نے لی، تو یہ کسی صورت بھی اور ہمارا جو مذہب ہے اس سے بھی ہمیشہ عورتوں کی لبرٹی کی بات کی، ان کو حقوق دینے کی بات کی۔ تو آپ جو پیرنٹس ہیں آپ بھی اپنے بچیوں کو ایکولی ٹریٹ کریں، اور اگر کوئی بھی بچی آپ کی کوئی فٹ بال کھیلنا چاہتی ہے، کوئی کرکٹ کھیلنا چاہتی ہے، کوئی ہاکی کھیلنا چاہتی ہے، باسکٹ بال کھیلنا چاہتی ہے، ٹینس کھیلنا چاہتی ہے، لان ٹینس کھیلنا چاہتی ہے، اس کو مواقع ضرور پرووائڈ کریں۔ جیسے آپ بچوں سے پیار کرتے ہیں اسی طریقے سے اپنی بیٹیوں سے بھی سارے لوگ ظاہر کرتے بھی ہیں، لیکن بچیوں کو بھی آؤٹ ڈور بھی ان کو چانس ضرور ملنا چاہیے، اور جو بھی ٹیلنٹ ہے وہ خود بولتا ہے۔ تو یہ 2 بچیوں کی سٹوری تھی، تو میں نے کہا آپ سے شیئر کروں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، کاشف عباسی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔